क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 1 भोजन के घटक। खाद्य पदार्थों के घटक। प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर पादपों या जंतुओं से प्राप्त एक या अधिक सामग्रियों से बना होता है। खाद्य पदार्थों के घटक। प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर पादपों या जंतुओं से प्राप्त एक या अधिक सामग्रियों से बना होता है। इन सामग्रियों में कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। प्रमुख प्रकार: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं। भोजन में आहारीय रेशे और जल भी होता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की उपस्थिति के लिए एक परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा की उपस्थिति के लिए परीक्षण अनेक पोषक तत्वों के परीक्षणों की तुलना में सरल होते हैं। इन परीक्षणों में आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयन के साथ कच्ची सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होगी। अभिकर्मकों की तैयारी। आयोडीन। जल से आधी भरी परख नली में टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर आयोडीन का तनु विलयन तैयार किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट विलयन। इसे 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलकर तैयार किया जाता है। कास्टिक सोडा विलयन। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर जल में घोलने से कास्टिक सोडा का आवश्यक विलयन बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हाइड्रेट्स विभिन्न रूपों में आते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट्स मंड और शर्करा हैं। मंड का पता लगाना यह आसानी से निर्धारित किया जा सकता है कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लें। तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को इंगित करता है। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लें। यदि जिस खाद्य पदार्थ का हम परीक्षण करना चाहते हैं वह ठोस है तो उसे हम पतला उसका पेस्ट या चूर्ण बनाना चाहिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा पीस लें, मसल लें। इसमें से कुछ एक को साफ परख नली में डालें। जल की 10 बूंदें डालें और इसे हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। अच्छे से हिलाएं। परख नली को कुछ मिनट के लिए अलग रख दें। किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का संकेत बैंगनी रंग से होता है। नेक्स्ट, वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लें, उसे अखबार में लपेटें और कूट लें। कागज पर तेल का धब्बा इंगित करता है कि खाद्य पदार्थ में वसा है। यदि इसके बाद कोई तेल का धब्बा दिखाई नहीं देता तो खाद्य पदार्थ में कोई वसा नहीं होगी। हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ ये वे हैं जिनमें वसा और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, गेहूँ, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल। कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट्स की समान मात्रा की तुलना में काफ़ी अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधों से वसा के स्रोत: मेवे, तिल, मूंगफली। पशुओं से वसा के स्रोत: मांस, अंडे, मछली, दूध, घी, मक्खन, क्रीम। हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अक्सर शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। पौधों से प्रोटीन के स्रोत: चना, मूंग, तुअर दाल, सोयाबीन, मटर। पशु स्रोतों से प्रोटीन के स्रोत: मांस, मछली, पनीर, अंडे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन के प्रकार: विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और एक विटामिन समूह जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों की रक्षा करते हैं। विटामिन सी हमें रोगों से रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में
हमारे शरीर की सहायता करता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विभिन्न विटामिन प्रचुर मात्रा में है। विटामिन के स्रोत। विटामिन ए के कुछ स्रोत: पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल। विटामिन बी के स्रोत: चावल, गेहूँ, यकृत। विटामिन सी के अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा। विटामिन डी के मछली, अंडा, यकृत, दूध, मक्खन। नेक्स्ट, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ हमारे शरीर को खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और स्वास्थ्य रखरखाव के लिए खनिज आवश्यक है। खनिजों के स्रोत: आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम। आयोडीन किस में होता है? अदरक और मछली में। फास्फोरस केला, दूध, हरी मिर्च। लोहा किस में होता है? सेब और पालक। कैल्शियम किस में होता है? दूध और अंडे। आहारीय रेशे और जल। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशों को रुक्षांश भी कहा जाता है। रुक्षांश हमारे खाद्य पदार्थों में पादप उत्पाद मुख्य रूप से रुक्षांश प्रदान करते हैं। रुक्षांश का स्रोत या मुख्य रूप से साबुत अनाज और दालों, आलू, ताजे फलों और सब्जियों में पाया जाता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन यह हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसमें मात्रा जोड़ता है। यह बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल की भूमिका। जल हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। यह शरीर से मूत्र, पसीने जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जल के स्रोत। आमतौर पर हमारे शरीर को आवश्यक अधिकांश जल हमें उन तरल पदार्थों से मिलता है जो हम पीते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अलावा अधिकांश पके हुए खाद्य पदार्थों में भी जल होता है। नेक्स्ट, संतुलित आहार। संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अत्यधिक अपर्याप्त सेवन से बचने के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा होना आवश्यक है। उचित पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए आहार में रुक्षांश और जल शामिल करना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां फायदेमंद है। भोजन में पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए खाने को उचित ढंग से पकाना महत्वपूर्ण है। काटने या छीलने के बाद धोने से कुछ विटामिन की हानि हो सकती है, क्योंकि उनके छिलकों में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, अधिक पानी के साथ अत्यधिक खाना पकाने से आवश्यक प्रोटीन और खनिज की हानि हो सकती है। नेक्स्ट, खाना पकाने के दौरान गर्मी विटामिन सी को आसानी से नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, वसा उच्च ऊर्जा स्तर प्रदान करते हैं तथा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की जगह ले सकते हैं, लेकिन अत्यधिक सेवन से मोटापा बढ़ सकता है। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? लंबे समय तक विशिष्ट पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से अभावजन्य रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से अवरुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग खराब होना, त्वचा संबंधी समस्याएं और दस्त हो सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों में कमी वाला आहार विकास को रोक सकता है और अत्यधिक कमजोरी का कारण बन सकता है। विटामिन और खनिजों की कमी के कारण विशिष्ट रोग या विकार हो सकते हैं। संतुलित आहार अभावजन्य रोगों को रोक सकता है और शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। विटामिन एवं खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए से क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण: कमजोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 अभावजन्य रोग, बेरी कमजोर पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से सकरवी और मसूड़ों से खून आना, घाव होने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेटस, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंश, कमजोर अस्थियां, दंश। आयोडीन की कमी से घेंगा, गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं। बच्चों में मानसिक विकलांगता।
لوہے کی کمی سے ارکتا کمزوری۔ ایف ایس ایس اے آئی کے مانکوں کے انوسار کھادی پدارتھوں کا لوگو ہے۔ بھوجن کا سدھرکرن چاول، گیہوں، تیل، دودھ اور نمک جیسے مکھیہ کھادی پدارتھوں میں پرمکھ وٹامن اور کھنجوں کو جوڑنا ہے تاکہ ان کی پوشن سامگری میں سدھار ہو سکے۔ مانو شریر کے لیے آوشک پوشک تتووں کے سمبندھ میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کریں۔ وٹامن سی شریر کو کئی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ رکشانش ہمارے شریر کو کوئی پوشک تتو پردان نہیں کرتے۔ وٹامن B1 کی کمی سے وٹامن B1 سے بیری، A سے درشٹی ہینتا اور C سے سکروی، وٹامن D سے ریکیٹس ہوتا ہے۔